नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। मन की बात अपनों के साथ कार्यक्रम में अशोक गोयल मंगालीवाला ने लोगों से अपने मन की बात कही। मन की बात में उन्होंने कहा कि मेरा स्वदेश लौट आने का तात्पर्य लोगों की सेवाएं करना है। उसी के चलते मैं आप लोगों की सेवाओं में लगा हुआ हूँ। जैसे मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। अशोक गोयल मंगालीवाला का कहना है कि मेरी दिली इच्छा ये है कि मैं अपने स्वदेश वासियों की सेवा कर सकूं। उसी उद्देश्य से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य लोगों की परेशानियों को दूर करना है। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में अशोक गोयल मंगालीवाला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आपको लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? बीजेपी में शामिल होने के बाद मेरे अपनों ने इतनी मोहब्बत दी है, मुझे इतनी मोहब्बत दी है, कई बार तो मैं सो नहीं पाता। इतनी मोहब्बत दी है कि मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरे गुरुदेव हिम्मत देते हैं, बाबू आगे बढ़, सब अच्छा होगा। मेरा मिशन है। मैं अकेला आया था इस जीवन में, इस सफ़र में। आज लाखों लोग मेरे साथ हैं, लाखों लोग मेरे साथ हैं। मैं मेरे अपनों का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि इतनी मोहब्बत देकर मैं उनको सपनों को पूरा करूं। ये मेरा जीवन का लक्ष्य होगा और मैं डेफिनेटली उनका लक्ष्य को पूरा करूंगा। हर चीज़ में पूरा उतरूंगा, हर चीज़ में पूरा उतरूंगा। जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में उसमें पार्टी आपको टिकट देगी इस हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी का मैं वर्कर हूँ। मैं किसी काबिल हूँ वो मुझे टिकट दे, और टिकट नहीं देती तब भी मैं बीजेपी की सेवा करता रहूँगा, वर्किंग करता रहूँगा। ये मेरा लक्ष्य है। जैसे आज हमने देखा कि कई इलाकों से अलग अलग जगह से यहाँ सरपंच प्रधान आए और आपने उनको संबोधित किया और उनसे बात की तो वो कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और इसलिए ये लोग साथ लगे हुए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे अपनों का और मेरा अपने विचार चुनाव ना लड़ने के नहीं है। हमें टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी, हम पब्लिक की सेवा करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे आप विकास कार्य पहले से आप लगे, समाज सेवा में लगे हुए, वो आपका कार्य चल रहा है, किस तरह नए क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं? जो कार्य हम कर रहे हैं, आज तो हिसार लेवल पर कर रहे हैं, फिर हरियाणा लेवल पर करेंगे। ये कार्य करते रहेंगे, ये मेरा मिशन है। समाज सेवा तो करता ही रहूँगा। फिर मन की बात के द्वारा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मन की बात कि मुझे मेरे अपने समझें, मेरा कंधा मजबूत करें, और मैं किसानों के लिए, मेरे ज़मींदारों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। बहुत लंबी डिटेल बातें हैं। जो किसान मेरा वंचित है, मैं उनको वंचित नहीं रहना देना चाहता। किसान मेरा खेती कर सकता है, अपना फिनिश प्रोडक्ट वो बेच नहीं पाता। मैं अपना सहयोग से उनको अच्छे रेट दिलाऊंगा, अच्छा उनको टेक्निकल चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि उनको दौर पे अच्छे मिले। इस कार्यक्रम में कई गांवों के सरपंच व प्रधान भी शामिल थे, जिन्होंने अशोक गोयल मंगालीवाला की मन की बात को अच्छे से सुना। और वहां उपस्थित सरपंच व प्रधानों ने ये भी कहा कि अशोक गोयल मंगालीवाला जी ने सामाजिक कार्य व जन सेवाएं तो करते ही थे, साथ ही राजनीति में आने के बाद राजनीतिक माध्यम से सेवाएं और भी ज्यादा कर पाएंगे। अशोक गोयल मंगालीवाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इनकी 100% जो है कोशिश है समाज को, मतलब एक किस्म से प्योरिटी सुधारने की, कि समाज में भलाई के काम, जैसे लड़कियों की शादी का है, गांव में शौचालयों की बात है, और बड़े बुजुर्गों को जो तीर्थ सेवाएं, स्नान जो करवाने की बात है। तो इनका जज्बा है वो एक धार्मिक, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, जैसे ईमानदार व्यक्ति हैं वैसे ही पार्टी में ये गए हैं और आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर इस पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरा समाज जो है तन मन और धन से आदरणीय गोयल साहब का, भारतीय जनता पार्टी का 100% सहयोग करेगा। और गोयल साहब जो है हिसार से मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे और हिसार को इस देश के मानचित्र पर सबसे आगे अग्रणी जिलों में जो है तरक्की करवाएंगे, उन्नति करवाएंगे। गोयल साहब से हमारी पूरी उम्मीद है। और वहां आए कुछ सरपंच
सरपंचों व प्रधानों से हमने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि अशोक गोयल मंगालीवाला जी सामाजिक कार्य व जन सेवाएं तो करते ही थे, साथ ही राजनीति में आने के बाद राजनीतिक माध्यम से ज्यादा सेवाएं कर पाएंगे। 100% होने चाहिए। 100% ऐसे व्यक्तित्व को टिकट मिलनी चाहिए जिसकी बेसिक अप्रोच समाज है, जो समाज में कुछ करना चाहता है, जो समाज में शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहा है, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहता है। और मैं बहुत दिल से कहता हूं कि 1966 के बाद, हरियाणा बनने के बाद पहली बार बेसिक एफर्ट्स जिस तरह से गोयल साहब कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे अतीत में कभी देखने को नहीं मिला, जो समाज को राजनीति का एक अभूतपूर्व बेस मानता है कि समाज जब तक सुंदर नहीं बनेगा, राजनीति कैसे सुंदर बनेगी। समाज जब तक दिव्य नहीं होगा, समाज के लोगों के सभी के चेहरे मुस्कुराते नहीं होंगे, सभी लोगों के पॉजिटिव एक एटीट्यूड नहीं होंगे, तो तब तक कैसे हम अच्छी राजनीति कर सकते हैं। तो पहले व्यक्ति तो वैसे हैं श्रीमान अशोक गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी में ये भी आए हैं, उसी दिन मैंने भी ज्वाइन की हांसी में। तो मैं बहुत दिल से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को ना केवल कैबिनेट में जाना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। जहां मोदी जी का नेतृत्व मजबूत होगा, वहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे और अधिक मजबूत होगी। और सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व का तन मन धन से साथ दे करके उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाएं। जानते कि अशोक गोयल मंगालीवाला जी ने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? इसके पीछे का रीजन क्या देना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी विश्व के एक पटल पर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, वो मोदी जी काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अशोक गोयल मंगालीवाला ने जी भी की, और हम सब मिलकर के इस देश को, इस प्रदेश को, इस जिले को, इस लोकसभा को, विधानसभा को मजबूती देने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे अशोक जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही इसी बात पर आए हैं कि वो मोदी जी की नीतियों से बहुत ही प्रेरित हैं, और तभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कि अगर देश का या किसी भी प्रदेश का या किसी भी जिले का अगर विकास संभव है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कि पूरी भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी है, और एक विजन हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि सबका साथ सबका विकास, और एक अंत्योदय मिशन का ही एक प्रयास कि हर उस अंतिम व्यक्ति का विकास हो जो हमारे समाज में रह रहा है। और ऐसा ही एक विकास का लक्ष्य लेते हुए अशोक मंगाली जी भी आगे एक हिसार में एक अपनी एक अलग ही पहचान बनाने जा रहे हैं। और पूरा आज हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा का हर व्यक्ति उनके साथ है, उनके उस मिशन के साथ है, उनकी साफ और स्पष्ट नीति के साथ है। मैं यही कह। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अशोक गोयल मंगालीवाला जी को लड़ना चाहिए। और वहीं उपस्थित जाखोद खेड़ा से आए जितेंद्र सरपंच से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि राजनीतिक नेता राजनीति में सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, लेकिन अशोक गोयल मंगालीवाला जी सिर्फ समाज सेवा के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छे आदमी है, और ऐसे आदमियों की आज हमारे को जरूरत है, हिसार को भी जरूरत है। और हमें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले ऐसे नेता कभी नहीं हुए, बिल्कुल उतरना चाहिए। ऐसे आदमियों की सख्त जरूरत है। बढ़िया है जी। और तो और नेता आते हैं, पहले चुनाव के वक्त आते हैं, बाद में कोई बात नहीं होती है। इनको देखा है भाई, समाज से भाव है, पैसे का कोई लोभ लालच नहीं है। नहीं, समाज के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं। और पहले लोग आते थे अपने पैसे कमाने के लिए राजनीति में, ये अपने पैसे लगाने के लिए राजनीति में। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।